के बाद भी इस्लाम पार्टी और पार्टी के सरबराह आसिफ शेख रशीद साहब रोड से लेकर कोर्ट तक, तामीर से लेकर तालीम तक, जन्म दाखले से लेकर वक्फ तरमीमी बिल तक, मजदूरों से लेकर बुनकरों तक हर मसाइल पर नुमाइंदगी करने का हक अदा कर दिया। ऐसा लीडर जिसने फिरका परस्तों को मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके आने वाले तमाम हमलों का सामना किया, उन फिरका परस्तों को जवाब देने का काम जिस लीडर ने किया है, अब हमें फैसला करना है। अपनी खुली हुई उंगलियों को बांध लो और ये फैसला लो कि अब हमें उस लीडर के साथ खड़े होना है। हजार खोली की इन फिजाओं को गवाह बना लो। ये वो हजार खोली है जहां से शेख रशीद साहब ने सियासत की शुरुआत की, और हाँ, हमने देखा है कि इसी हजार खोली के मैदान से 4 दिसंबर को एक जनाजा निकला था। वो जनाजा शेख रशीद साहब का जनाजा था। ऐसा लग रहा था कि एक बादशाह सोकर जा रहा है जिसने हजारों मालेगांव की आवाम के दिलों पर हुकूमत की, और अब सब लोग नम आंखों से अपने महबूब लीडर को विदाई दे रहे थे। आज आसिफ साहब ने इसी हजार खोली में जलसा लेकर और पार्टी ने जलसा लेकर के आसिफ शेख रशीद साहब ने अपने वालिद को सच्चा खिराज अकीदत पेश किया है। दोस्तों और साथियों, अब वक्त आया है कि हमें उनके साथ खड़े होना है। एक बड़ा कीमती जुमला कहकर बात खत्म कि जो तुम्हारे लिए खड़ा है, अब तुम्हें उसके साथ खड़े होना है। आसिफ शेख रशीद साहब और आप तमाम लोग जो आसिफ शेख रशीद साहब के लिए खड़े हैं, ये कहकर अपनी बात खत्म करता हूं कि लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। शहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरों की कोख से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू नहीं बचा, तो तुम खड़े थे, तो तुम खड़े थे। तुम्हारी आंखों की ताक्षों में जलती रोशनी ने नई राह दिखाई। तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी माएं, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी अजमत, तुम्हारी मिट्टी का जर्रा जर्रा गवाही देगा कि तुम खड़े थे। बोगस जन्म दाखिलों का असेंबली इलेक्शन में इस शहर की आवाम ने जिस शख्स को चुनकर दिया, ये उसकी जिम्मेदारी थी कि वो उसका मुकाबला करता, लेकिन उसने खामोशी इख्तियार की। तो सपना चकनाचूर करने के लिए हम हमला करेंगे। हमारे ताने बाने को गंगा जमनी तहजीब के जो ताने दबाने को बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम एल्गार करने के लिए ये जलसा ले रहे हैं। हमारे ऊपर फिरका परस्ती का, हमारे ऊपर मुसलमानों के, इस शहर के फिरका परस्तों के साथ मिलकर इस शहर की आपदार की मिली भगत से वहां पर नई कारपोरेशन का काम होने जा रहा है। जिस हमारी कारपोरेशन को हमारे लीडर मरूम शेख रशीद साहब ने, तारा शेख रशीद साहब ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का नाम दिया था, और आपको खत्म करने की एक साजिश इस शहर के अंदर फिरका परस्त साहब करके वहां नई तामीर होने वाली कारपोरेशन की इमारत को नया नाम देने के लिए आज आप कल आप जाकर वहां पर वायदा कर सकते हैं। बड़ी जिम्मेदारी से आपके बात बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि मुस्लिम शनाख्त कायम रहे, आप चाहते हैं कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का नाम कायम रहे, आप चाहते हैं कि शेख रशीद साहब का दरीरा ख्वाब कायम रहे, तो आपको आने वाले वक्त में ऐसे फिरका परस्त के साथ सांठगांठ करके मुस्लिम शनाख्त को नेस्तनाबूद करने वाले इस ढोंगी मुक्ति को सबक सिखाने के लिए कमर बस्ता होना होगा। दोस्तों साथियों, आपने देखा कि इस शहर से गुड़ बाजार की तलाटी ऑफिस नदी के उस तरफ चले गई। कहा इलाका एमएलए, जिम्मेदारी उसकी है, शहर का तो कुछ भला
भाई साहब सब लोग उधर हो जाइए, थोड़ा अपने जो पार्टी के जिम्मेदार है जरा काम करिए। आप लोग थोड़ा अपना जलसा विसाई थोड़ा हेल्प करिए सबको, और ये यहाँ पे कुर्सियां बिछाइए सामने। अगर मेरी आवाज जिम्मेदारों तक जा रही है तो वहाँ कुर्सी लगाइए। ये रास्ता बंद करिए सामने का। में कदम रखा। पार्टी के तमाम जिम्मेदार, इस्लाम पार्टी के सदर जनाब खतीब साहब और हमारे अपने महबूब लीडर जनाब शेख आसिफ साहब, दोस्तों और बुजुर्गों, इससे पहले कि मैं अपनी बात आपके सामने कुछ रखूं, मैं अपने साथी जो आ रहे हैं आप उनको वहीं बैठा के आप एक या दो लोग जो जिम्मेदार हो यहाँ पर आइए, बाकी लोग को स्टेज तक ना लाए, ताउन करिए। हजरत, ये जलसा यलगार के नाम से इसलिए रखा गया कि यहाँ पर हम सब जानते हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर शहर मालेगांव कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होने जा रहा है। वो बंद कर दीजिए। अगर आप बंद नहीं करें तो ये मुनासिब बात नहीं है। जिम्मेदार इसकी जिन लोगों ने लाया वो जिम्मेदार होगा, पार्टी का डिसिप्लिन नहीं। जिन लोगों को जहां पर जगह कराए उनके साथियों को इत्मीनान से बैठाने के बाद आप इधर आइए, और एक जिम्मेदार ये दो आइए, पूरा जुलूस स्टेज पे मत लाइए मेहरबानी करके। वहां पीछे जो अपने वॉलंटियर है, जो अपने साथी है, वो जाकर उनको मना करिए। और जिन लोगों ने ढोल डासा बजाया जरा मेरे को उनका नाम दे दीजिए। अगर वो उम्मीदवार होंगे तो फिर पार्टी को सोचना पड़ेगा टिकट देना या नहीं देना। ये अच्छी तरह से समझ लेना कि शेख रशीद खानवादा कौम को बेचने का काम नहीं करता। अभी 21 नंबर वार्ड में जब इलेक्शन होगा तब बताऊंगा कि 21 नंबर डिपो के लोगों तुमको कौन कहां और कैसे बेच डालता है, वहां बताऊंगा मैं, और प्रूफ के साथ बताऊंगा।